नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। अविनाशी शिव की ऊर्जा से जब शिव भक्त एकाकार होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, चेतना के उच्चतम सोपान पर पहुंचते हैं, तब शिव तत्व के सूक्ष्म रहस्य उनके सामने प्रकट होते हैं। एक नई चेतना का उदय होता है और तब ये ज्ञात होता है कि शिव परब्रह्म आनंद स्वरूप सनातन तत्व है। उनका शमशान निवास, उनकी उन्मत्तता, उनका विषपान, उनका तांडव, उनका आनंदमयी मौन स्वरूप बहुत गहरे रहस्य लिए हुए है, जिसे शिव कृपा से शिव भक्ति समझ पाता है। वेदों में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र अर्थात दुख को नष्ट करने वाला। और रुद्र का एक दूसरा तात्पर्य है अपने उपासकों के आगे अपने रूप को शीघ्र प्रकट करने वाला। एक होते हुए भी अनेक रूपों में शिव प्रकट होते हैं। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान, महादेव आदि अनेकों अवतारों में प्रकट होते हैं। शिव ऊर्जा से जुड़ने पर ये सत्य समझ में आता है कि शिव सभी भूतों में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाती है। निराकार सदाशिव ने अपने साकार रूप में प्रकट होकर कई रूप धारण किए हैं। इस सृष्टि और काल से जो परे है वही सदाशिव है। यही आदि अनंत निर्गुण पर ब्रह्म है। सृष्टि के हर कल्प में ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का ज्ञान इन्हीं सदाशिव ने दिया है। और इस शिव तत्व को जानने का, उनसे जुड़ने का तरीका भी शास्त्रों में वर्णित है। कैवल्योपनिषद में बहुत सुंदर इस चीज को बताया गया है कि जो अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनंत रूप है, कल्याणमय है, प्रशांत है, अमृत है, जो परब्रह्म ब्रह्मांड का मूल कारण है, जिसका आदि अंत या मध्य नहीं है, जो विष्णु और चिदानंद हैं, रूप रहित हैं, अद्भुत हैं, उस उमा सहित अर्थात ब्रह्म विद्या सहित शिव को मुनि लोग ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। और इस सनातन तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु से परे चला जाता है। इसके अलावा मुक्ति का और कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो निरंतर ध्यान और शिव चिंतन से ब्रह्मांड के ये सूक्ष्म रहस्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। दूसरा रहस्य जो शिव तत्व से जुड़ने पर हमें समझ में आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी निराकार सदाशिव के विभिन्न स्वरूप हैं। शिव पुराणों में, वेदों में, विभिन्न उपनिषदों और शैवागमों में शिव को ही परब्रह्म बताया गया है। रुद्र हृदय उपनिषद में वर्णन है कि रुद्र ने अपनी एक ही मूर्ति को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया है, जिसमें जगत विष्णु स्वरूप है, समस्त ज्ञान ब्रह्मा स्वरूप है और धर्म रुद्र स्वरूप है। और इसी में आगे बहुत रोचक प्रसंग का उल्लेख है कि एक बार शुकदेव जी ने व्यास जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम कर कर पूछा, भगवान बताइए, सब वेदों में किस देवता का प्रतिपादन हुआ है और किस में सारे देवता वास करते हैं? तब उनके पिता व्यास जी बोले, शुक सुनो, भगवान रुद्र सर्वदेव स्वरूप है और सब देवता रुद्र का स्वरूप है। जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर का ही पूजन करते हैं। जो भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज अर्थात शंकर जी की ही पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष अर्थात भगवान आशुतोष से द्वेष करते हैं वे रुद्र को नहीं जानते, वो केशव को भी नहीं जानते। रुद्र से बीज उत्पन्न होता है और उस बीज रूपी योनि अर्थात उस क्षेत्र से भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं। जो रुद्र हैं वे स्वयं ब्रह्म हैं, वो ही ब्रह्मा और विष्णु स्वरूप हैं। और इसी उपनिषद में आगे वर्णन है कि सृष्टि में जितने पुल्लिंग हैं वो सब महेश्वर हैं और जितने स्त्रीलिंग प्राणी हैं वो सब भगवती उमा हैं। ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम, ये द्विषन्ति विरूपाक्षम ते द्विषन्ति जनार्दनम। रुद्रात् प्रवर्तते बीजम बीज योनि जनार्दनम, यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा, यो ब्रह्मा स हुताशनः। और इनमें भेद का विचार करना पाप का कारण है। इसी प्रकार नील रुद्रोपनिषद में भगवान शंकर की प्रार्थना में उन्हें श्री कृष्ण और श्री हरि से अभिन्न बताया गया है और बहुत सुंदर उल्लेख है। और जब इस उपनिषद का मैं रसपान कर रही थी तो मुझे लगा कि ये जो वाक्य हैं ये इस वीडियो में जरूर इंक्लूड होने चाहिए। तो इसमें उल्लेख है कि विलोहित, विलोहित अर्थात अधिक रक्तवर्ण वाला, बहुत लाल रंग वाला, विलोहित नीलकंठ भगवान हमने अवतार ग्रहण करते हुए आपको देखा है। आपके उस अवतार रूप में या तो गोपों ने देखा है या जल भरने वाली गोप सुंदरियों ने देखा है। योगियों के लिए भी दुर्लभ आपको उस श्याम सुंदर स्वरूप में समस्त विश्व ने देखा है।
उस देखे हुए श्री कृष्ण रूपधारी आपको नमस्कार है। आप ही महान शक्तिशाली इंद्र हैं और अपने निज जनों के लिए हरित वर्णी श्री हरि रूप बन जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव को श्री हरि और भगवान कृष्ण से अभिन्न बताया गया है और जो भी इनमें भेद करता है वो पाप का भागी बनता है। तो इस प्रकार शैवागमों में और इन उपनिषदों में महादेव के 5 कृत्य जो प्रतिपादित किए गए हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कृत्य महादेव के हैं जो वो विभिन्न रूपों में संचालित करते हैं। और इनमें भी श्वेताश्वतर उपनिषद शिव स्वरूप प्रतिपादक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अन्य संहिताओं के मंत्र पाए जाते हैं और यहाँ ईश्वर को रुद्र, शिव, ईशान और महेश्वर से अभिन्न बताया गया है। और ये प्रश्न उठता है कि सदाशिव ये विभिन्न रूप क्यों धारण करते हैं। तो इसका भी उत्तर है शास्त्रों में कि शिव प्रेम स्वरूप है, शिव प्रेम की अभिव्यक्ति में है और शिव प्रेम की अभिव्यक्ति लीला में होती है। लीला को प्रेम का एक अभिन्न अंग माना गया है। इसी प्रेम की अभिव्यक्ति हेतु भगवान अद्वैत से द्वैत स्वरूप धारण करते हैं, स्वयं ही स्थावर और जंगम दोनों बन जाते हैं। तो इस प्रकार उन सदाशिव के सूक्ष्म और स्थूल, निराकार ये सभी स्वरूप हैं और ये ब्रह्मांड उनकी क्रीड़ा स्थली है जहाँ पर वो विभिन्न लीलाएं रचते हैं। और फिर इन लीलाओं की पूर्ति के लिए, इन लीलाओं को करने के लिए 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले बहुत से शरीर बनाते हैं और अंश रूप में इनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट कि जब शिव ऊर्जा से भक्त एकाकार होता है तो एक और रहस्य उसके सामने प्रकट होता है। शिव का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो संपूर्ण रूप में, संपूर्ण गहराई के संग प्रकट होता है। ये स्वरूप कैसा होता है, शास्त्रों में बताया है कि जब मनुष्य में काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ आदि रजोगुण उत्पन्न तत्वों का अभाव हो जाता है, जन्म, मृत्यु, शोक, तंद्रा, भूख, प्यास, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष आदि दोषों से जब मनुष्य रहित हो जाता है तो शिव स्वरूप हो जाता है। यही शिवत्व की परिभाषा है और यही शिव ऊर्जा से जुड़ने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर आत्मा सब पाशों से मुक्त हो जाती है। और इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, तो जैसा पहले भी बताया कि शिव चिंतन से, शिवमय होकर, शिव में पूरा डूबकर उनके ध्यान से ये स्थिति धीरे धीरे एक मुमुक्षु को, एक शिव तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले एक साधक को प्राप्त होने लगती है। निरंतर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के मानसिक जप से इस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। और इस सदाशिव का विशाल स्वरूप महासदाशिव का स्वरूप है। इस सदाशिव को शिवागमों में पंचमुखी बताया गया है, यानी उन्हें 5 मुख वाला बताया गया है, जिसमें पश्चिम मुख सद्योजात, उत्तर दिशा का मुख वामदेव है, दक्षिण दिशा में अघोर, पूर्व मुख तत्पुरुष और ऊर्ध्व मुख ईशान स्वरूप है। वहीं महासदाशिव को 25 मुख वाला दिखाया गया है, जिनके 50 हाथ और 75 आंखें हैं। उनके ऊपर के मुख 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को, और सबसे ऊपर वाला एक मुख इन सभी की एकता को दर्शाता है। और सदाशिव के 5 मुखों के 5 और स्वरूप होकर सदाशिव का 25 मुख वाला महासदाशिव स्वरूप बन जाता है। और जब आत्मज्ञान अंतश्चेतना में प्रकट होता है तो प्राणी भगवान शिव की शरण में जाता है। गर्भोपनिषद में वर्णन है कि गर्भस्थ शिशु दुख निवृत्ति हेतु भगवान शिव से प्रार्थना करता है और 9वें मास में जब अंग प्रत्यंग पूर्ण हो जाते हैं, इंद्रियां, मन एवं बुद्धि का उदय होने पर पूर्व जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कारण हैं या शुभ अशुभ जो कार्य हैं वो सब स्मरण आते हैं उन पर। तब प्राणी पश्चाताप करता है। तब मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाली इन्हीं महेश्वर की भक्ति का, उनके चरणों का आश्रय लेता है। तो ऐसे चिदानंद स्वरूप, आनंदमयी, अमृतमयी स्वरूप भगवान सदाशिव सबका कल्याण करे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।